आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिटिव नंबर को के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से अलजेब्रा टाइल की मदद से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह से प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी एक वो खुद और एक 1 उसका फैक्टर होता है। तो आइए देखते हैं कि अलजेब्रा टाइल की मदद से हम इसको कैसे सीख सकते हैं। आइए 4 को लेते हैं और 4 को इसको रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज करते हैं। देखें ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज हो गया 4, यानी इसकी एक साइड जो है 1 है और दूसरी साइड जो है वो 4 है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा ये। और इसी तरह से अगर हम 5 को देखें तो 5 जो है वो एक ये इसकी शेप बनेगी, और इसको किसी और तरह से हम जिस तरह भी अरेंज करें तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म नहीं बनेगा। 4 बना रहा है क्योंकि इसका एक शेप ये बन रहा है और दूसरा शेप ये बन रहा है, तो इसका मकसद ये है कि ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा अरेंजमेंट बन रहे हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। इस तरह से 5 का जो है वो सिर्फ 1 बन रहा है, तो इस तरह से ये 5 जो है वो प्राइम नंबर होगा। आइए एक और मिसाल को देखते हैं। ये हमने 3 टाइल्स दी, यानी 3 मल्टीपल 1, और इस 3 को भी जो है हम जो है किसी और तरह से अरेंज नहीं कर सकते, तो ये कहलाएगा प्राइम नंबर, यानी इसको आप किसी और शेप में नहीं ला सकते क्योंकि एक परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बनेगा। आइए एक और वैल्यू को लेते हैं। अब हम 9 टाइम्स को ले रहे हैं, तो हमने इसको पहले अरेंज करना शुरू किया, तो ये इस तरह से एक रेक्टेंगल बन गया जो 1 मल्टीप्लाई 9 का रेक्टेंगल है, यानी 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9। आइए हम इसको एक और तरह से देखते हैं कि क्या किसी और तरह से भी हो सकता है। तो ये 3/3 का भी जो है इसका रेक्टेंगल बन सकता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए इसके अंदर जो है हम 12 को ले रहे हैं, और ये जब हमने इसको देखा तो 12 मल्टीप्लाई 1 हुआ। फिर हमने देखा 12 को हम और किस तरह से सेट कर सकते हैं, तो देखेंगे एक तरह से और सेट हो रहा है, और ये देखिए ये 2/6 की शेप में शेड हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12 हो गया। क्या ये किसी और तरह से भी हो सकता है? आइए इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और फिर एक दफ़ा और इसको करके देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। और ये देखें ये 3/4 की शेप में भी सेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 3 शक्लों में तब्दील हो रहा है, यानी 2 से ज़्यादा ही हैं इसके। ये एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। इस मरतबा हमने 11 टाइल्स ली हैं। इन 11 टाइल्स को अरेंज करते हैं कि एक रेक्टेंगल बन जाए, और अगर आप गौर करें और ट्राई आउट करेंगे अपनी टेबल पे तो ये इसी तरह से बन सकेगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं या सिर्फ एक ही अरेंजमेंट है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि इसको इन एक्सरसाइजेस को या इसको प्रैक्टिस करें, तो हम जितने ग्रेटर नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे इतनी दफ़ा ये टेबल्स पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इतने ज़्यादा उसके फैक्टर होंगे। जैसे कि 12 के केस में देखा हमें 3 फैक्टर मिले, 9 के केस में हमें सिर्फ 2 फैक्टर मिले। आप इस टाइल्स की मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने टाइल्स लीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि 13 से 25 के दरमियान जो है वो कौन से नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हो सकते हैं, कौन से कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, और किस नंबर्स के कितने ज़्यादा पॉसिबल फैक्टर्स या कितने ज़्यादा पॉसिबल शेप्स बन सकते हैं। अगर आपके पास टाइल्स नहीं है तो आप स्क्वायर की जो नोटबुक होती है, जो कि जिसको खानों वाली कॉपी कहते हैं मैथमेटिक्स की, उसके अंदर भी कलर पेंसिल के ज़रिए फिल कर जो है आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।